पंच महाभूत वह महाशक्तिशाली ईश्वरी गुण संपन्न पदार्थ है जो निर्माण करता और विध्वंसक भी है। जहाँ यह सजीव और निर्जीव दोनों का निर्माण कर सकती है और अपनी मात्रा की कमी और ज्यादा होने से इन दोनों प्रकार के पदार्थों का विनाश भी कर। जब यह किसी सजीव का निर्माण करती है तो उसमें अपनी अनुपात की मात्रा का कंट्रीब्यूशन करती है, और यदि ये किसी निर्जीव का निर्माण करती है तब भी ये पांचों महाभूत अपनी एक निश्चित अनुपात का कंट्रीब्यूशन ही करती है। केवल डिफरेंस एकमात्र है कि सजीव वस्तु के निर्माण में सिर्फ एक आत्मा का उस वस्तु में प्रवेश होता है। सजीव वस्तु की चेतना बहुत ही उच्च होती है, इस कारण वह पांचों महाभूत से बने अपने इस शरीर की देख रेख करते हैं और ये पांचों महाभूत की मात्रा के अनुपात का अपने शरीर में ध्यान रखते हैं। इसके लिए वह मेडिसिन, एक्सरसाइज और ध्यान और योग का सहारा लेते। मेडिसिन के द्वारा इन पांचों महाभूत की मात्राओं को शरीर के भीतर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। यदि आपके शरीर में अग्नि तत्व की मात्रा अधिक होगी तो आप बीपी की मेडिसिन लेंगे। आज आप 1 लेंगे, कल 2 लेंगे, फिर वह मेडिसिन 3 लेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा होगा कि आप जितना अधिक दवा की खुराक लेते जाएंगे, अग्नि तत्व की मात्रा और भी आपके शरीर में इंक्रीज होते जाएगी और एक दिन यही तत्व की अधिक मात्रा के कारण आपके शरीर मृत्यु को आलिंगन कर लेंगे। इस तरह पंच तत्व आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। ध्यान और योग, सात्विक आहार से आप इनकी मात्राओं को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जितने भी उपाय हैं वह टेम्पोररी हैं। यानी निर्जीव का निर्माण करना हो और यदि सजीव का निर्माण करना हो, इन दोनों के निर्माण में यही पांचों तत्व कारक हैं जो हमें उधार के तौर पर शरीर के संचालन के लिए मिले हैं। शरीर में डिस्ट्रॉय होने पर ये पांचों महाभूत पुनः अपनी उचित मात्राओं को शरीर से अपना उधार वापस लेकर फिर से इसी प्रकृति में मिलते हैं। ओनली सिर्फ रोल मॉडल का काम हम शरीर से करते हैं, फिर भी हम प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को अपना मान लेने की भूल कर बैठते हैं। ना कोई प्रकृति का एक अंश ले सकता है और ना कोई एक अंश प्रकृति का दे सकता है। जिस तत्व की अधिकता और अभाव के कारण सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं का विनाश होता है, ये तत्व उन वस्तुओं का विनाश कर पुनः प्रकृति में अपनी मात्राओं का योगदान उचित अनुपात में पुनः कर देते हैं और फिर ये पांचों महाभूत प्रकृति में अपनी अपनी अखंड अनुपात को बनाए रखते हैं। पूरी सृष्टि अलग अलग अनुपात में इन पांचों तत्वों से बनी है। मानव शरीर की सृजन में जल की मात्रा 72%, पृथ्वी की मात्रा 12%, वायु की मात्रा 6% और अग्नि 4% मौजूद है। इसमें एक तत्व के विषय में नहीं बताया गया है, वह है आकाश तत्व, जिनकी प्रतिशत मात्रा 6% होनी चाहिए। इस तत्व को हम मानव अध्यात्म से जुड़कर अपने सांसों के माध्यम से अपने शरीर में घटा तथा बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक तत्व शरीर में अलग अलग संरचनाओं के लिए जिम्मेवार होता है। पृथ्वी तत्व दांत, नाखून, हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा, उत्तक और बाल जैसी ठोस संरचनाएं बनाता है। यह पृथ्वी तत्व शरीर को संरचना और शक्ति प्रदान करती है। जल तत्व शरीर के भीतर जल, लार, मूत्र, ब्रिय, रक्त और पसीना बनाता है। अग्नि तत्व भूख, प्यास, नींद, आंखों की दृष्टि और त्वचा के रंग बनाती है।
वायु तत्व विस्तार, संकुचन, कंपन और दमन सहित सभी गति के लिए जिम्मेवार है। अंतरिक्ष मतलब आकाश तत्व सभी तत्वों में सबसे सूक्ष्म तत्व है और रेडियो आवृत्तियों, प्रकाश विकिरण, ब्रह्मांडीय किरणें आदि के रूप में हमारे शरीर के नसों के खोखले गुहाओं में विद्यमान है। मानव और पूरे जगत के प्राण भी सीधे इन पांचों तत्वों से जुड़ा है। ये पांचों तत्व प्रकृति के अनुसार सभी सजीव तत्वों में अपनी मात्राओं के संतुलन की मांग करता है। दीर्घकालीन स्वयं प्रकट होने वाली बीमारियों का स्रोत किसी भी तत्व की अशुद्धता है या तत्वों का शरीर में किसी अन्य तत्व के साथ संतुलन से इनबैलेंस ऑफ वाटर पोजीशन, जल तत्व की असंतुलन। जल तत्व के असंतुलन या बलगम की अधिकता, सर्दी, साइनसाइटिस, ग्रंथियों की सूजन, ऊतकों की सूजन, रक्त का पतला होना या रक्त का थक्का जमना के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी तत्व का असंतुलन यह शरीर के सामान्यतः कमजोरी, हड्डियों में कैल्शियम की कमी, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, वजन घटने और बढ़ने, मांसपेशियों के रोग आदि के रूप में प्रकट होता है। अग्नि तत्वों का असंतुलन या बुखार, त्वचा रोग जैसे सूजन, शरीर में ठंडक या गर्मी का बढ़ना, अत्यधिक पसीना आना, हाइपर एसिडिटी, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या का होना। वायु तत्व का असंतुलन, वायु तत्व में किसी भी प्रकार का असंतुलन श्वसन तंत्र संबंधी विकार, तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं और कई अन्य प्रणालियों को जन्म देगा, क्योंकि शरीर की प्रत्येक कोशिका या प्रणाली के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आकाश तत्व यानी अंतरिक्ष तत्वों का असंतुलन इंद्रियों में समस्याएं पैदा कर सकता है, जिससे कान, आंख, त्वचा और जीवन की समस्याएं हो सकती हैं। सजीव वस्तुओं के निर्माण में नर के स्पर्म्स डीएनए का इंजेक्शन मादा एक्स के डीएनए में होता है, जिसके कारण मादा गर्भ धारण करती है और अपने गर्भाशय से एक नए जीव की उत्पत्ति करती है। पेड़ के बीज, फूलों के पौधों का निर्माण हवा के संपर्क में आने पर पेड़ पौधे और भी सजीव का निर्माण होता रहता है। मुख्यतः यह कि एक सजीव जिसमें जान हो, उन सभी का निर्माण में नर और मादा के रक्त तत्व के ट्रांसफर हेतु एक विधि होती है, जिसके कारण वे आपस में जुड़ते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं। लेकिन निर्जीव तत्व के निर्माण में नर और मादा के जाइगोट के निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती। इन सब का निर्माण प्रकृति अपने पांचों महाभूतों के द्वारा पृथ्वी पर निरंतर करते रहते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। जब हमारे शरीर की अंत्येष्टि क्रिया जला दिया जाता है तो ये पांचों तत्व फिर से प्रकृति में मिल जाते हैं और पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर खेत में अनाजों से प्राप्त होते हैं, जिस अनाज को नर और मादा खाते हैं और अपने शरीर में स्थित जननांग से स्पर्म और एग के रूप में नए जीव का निर्माण करते रहते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन जैसे रासायनिक नाम के तत्व भी इन्हीं पांचों महाभूतों से बनता है। जैसे आप हाइड्रोजन को ही ले लो, इसे आप जल H2O से प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि में इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग किया जाता है, जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ देता है। यानी हाइड्रोजन को पाने के लिए यहाँ एक प्रकार का पंच महाभूत जल को लिया गया, जो जल तत्व अपने आंतरिक अवस्था में हाइड्रोजन को समेटे हुए रखते हैं। इसी तरह जितने भी रासायनिक नाम की जो भी वस्तु हैं, वह सभी इन्हीं पांचों महाभूतों के मेल से ही बना हुआ है। यानी यूं कहें कि यूनिवर्स के सभी पदार्थों का निर्माण इन्हीं पांच ही महाभूतों से ही हुआ है। कंटिन्यूअसली लगातार ये पांचों महाभूत यूनिवर्स के सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, मध्यम, बड़े, बहुत बड़े, दृश्यक, अदृश्यक सभी सजीव और निर्जीव का निर्माण और विनाश इन दोनों प्रत्येक मिली सेकंड में निरंतर करते रहते हैं। और पूरे यूनिवर्स में इन पांचों महाभूतों की जितनी मात्रा उपलब्ध है, वह
उतनी ही हमेशा मात्रा बनाए रख। यह ऊर्जा के एक ऐसे स्रोत हैं जो अपने अनुपातिक मात्राओं से हमेशा विभिन्न प्रकार के सजीव और निर्जीव वस्तुओं को बनाते रहते हैं और विघटन भी करते रहते हैं। जिस प्रकार ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत ऊर्जा के स्रोत न बनाए जाते हैं न इसका विनाश ही होता है, यह सिर्फ अपनी मात्राओं के अनुपात से नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तथा विनाश करते रहते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। और हाँ, एक बात कमेंट हमें अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।